हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। क्लास 12th स्टूडेंट, वेलकम बैक एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम आपको शेयर्स के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि लास्ट वीडियोस में हमने आपको टॉपिक तो एक्सप्लेन कर ही दिया था। अब हमारा जो टॉपिक है वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। आइए जरा स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको आ ही जाएगा, इसलिए जरा समझिए क्वेश्चन सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हरिओम लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 40,000 शेयर। देखो बच्चों, कंपनी ने 40,000 शेयर्स इशू किए और एक शेयर 10 रुपीज का है एट अ प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर, और 4 रुपीज का प्रीमियम है तो 14 रुपीज के शेयर हो गए। 10 रुपीज वाला शेयर कंपनी 4 रुपए प्रीमियम पर दे रही है तो 14 रुपीज में दे रही है। द अमाउंट वाज पेबल एज, एप्लीकेशन पर कंपनी कितने पैसा मांग रही है, एप्लीकेशन पर 5 रुपीज, तो जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है 3+2। अलॉटमेंट पर 6 रुपीज, जिसमें 4+2, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर आ जाएगा बैलेंस। अब बैलेंस निकाल लो। 14 रुपीज लेने, कितने ले लिए, 6 और 5 11, तो कितने और बचते हैं, 3 रुपीज। प्रीमियम 4 रुपीज का है, 2 रुपए एप्लीकेशन पर आ गए, 2 रुपए अलॉटमेंट पर आ गए। यहां पर कवर हो चुकी बात को दोबारा समझिए। 10 वाला शेयर 4 रुपए के प्रीमियम पर जा रहा है तो 14 रुपीज में शेयर, इशू प्राइस इज 14 रुपीज, जिसमें एप्लीकेशन 5 रुपीज है, प्रीमियम इंक्लूडेड है 2 रुपीज, तो 3+2। अलॉटमेंट पर 6 रुपीज है, 4+2, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना निकलेगा, बैलेंस। भाई 14 में से 7 को क्या बोलते हैं 11 को हटा दो तो कितना बचा, 14 माइनस 11, 3 रुपीज। सीधी सी बात है। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 72,000 शेयर्स। भैया जो आपकी एप्लीकेशंस आई हैं वो आई हैं 72,000 शेयर्स की। देखो बच्चों, कंपनी ने इशू किए 40,000 शेयर, लोगों ने अप्लाई किया 72,000 के लिए, ज्यादा के लिए अप्लाई करा, इसी को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अब कंपनी ने क्या करा, एंड प्रोराटा वाज मेड ऑन 60,000 शेयर्स। जो 72,000 वाले हैं उनमें से 60,000 उठाए और उन्हें प्रोराटा दे दिया। प्रोराटा के हिसाब से कितने शेयर्स दे दिए, 40,000 शेयर। मतलब जी देखो, लोगों ने अप्लाई किया 72,000 शेयर्स के लिए, कंपनी 72 में से 60 वालों को कंपनी ने 40,000 दे दिए, तो अभी कितने और बचे, 72 में से 60 गए, कितने और बचते हैं सर, 12,000। उन्हें कंपनी ने क्या किया, निल, रिजेक्ट कर दिया। तो 60 में वालों को 40 दिए तो एक्सेस कितना बचा बच्चों, 20,000 का। तो ये कहां एडजस्ट हो जाएगा, एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट। भाई इसी को बोलते हैं प्रोराटा। प्रोराटा ये मेरी वीडियोस में बात कर चुका मैं आपसे पहली क्लासेस में भी, कि कंपनी जितने शेयर इशू करती है उतने ही अलॉट करती है। अब यहां इशू करे 40,000, पर अप्लाई कितने के लिए किया लोगों ने, 72। अब भाई 72,000 शेयर थोड़ी दे देंगे, देंगे कितने सर, 40 ही देंगे। तो अब कंपनी ने उसमें से 60,000 वालों को तो दे दिए 40,000। अब वो लोग बोले, ये जो पहला ग्रुप है वो बोला, सर हमने तो 60,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो हमने पैसा भी एप्लीकेशन आपको 60,000 शेयर के हिसाब से दी, पर कंपनी ने उन्हें कितने शेयर अलॉट किए, 40,000। तो उनके जो 20,000 शेयर की एक्सिस एप्लीकेशन है वो अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो गई, और जो अगले 12,000 वाले उन्हें तो कुछ मिला ही नहीं, उन्हें तो रिजेक्ट कर दिया, उनका पैसा रिफंड कर दिया। ये बात लिखी हुई भी है क्वेश्चन में, एंड रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर रिफ्यूज्ड एंड लेटर्स ऑफ रिग्रेट वर सेंट टू देम। ठीक है भैया, अब आगे बढ़ते हैं। रोमिल हु हैड अप्लाइड फॉर 1,500 शेयर्स। एक शेयर होल्डर है रोमिल, जिसने अप्लाई किया 1500 शेयर्स के लिए, फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी।
उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली, तुरंत उसके शेयर फॉरफिट हो गए आफ्टर द अलॉटमेंट। मतलब जी रोमिल ने अलॉटमेंट नहीं दिया तो कंपनी ने अलॉटमेंट ना देने पर तुरंत फॉरफीचर कर दिया, तुरंत उसके शेयर कैंसिल कर दिए, फर्स्ट और फाइनल कॉल बाद में ड्यू की। ये मतलब है इस बात का। आफ्टरवर्ड्स फाइनल कॉल वॉज मेड एंड ड्यूली रिसीव्ड। तो रोमिल ने अलॉटमेंट नहीं दिया, कंपनी चुप नहीं बैठी, कंपनी ने तुरंत पहले फॉरफीचर किया, उसके बाद फाइनल कॉल ड्यू की। चलिए, ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स, जितने शेयर फॉरफिट हुए रोमिल के 450 शेयर बाद में कंपनी ने रीइश्यू कर दिए 7 रुपीज में। सिंपल सी बात है, वो तो हम देख लेंगे बाद में भी, कह रहा है जर्नल एंट्री करिए। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए जरा देखो, एप्लीकेशन आई 72,000 इंटू 5। तो पहली एंट्री आप क्या बनाएंगे सर? बैंक अकाउंट डेबिट। लिखिए सब लोग अपनी नोटबुक पर, टू शेयर एप्लीकेशंस 72,000 इंटू 5। 72,000 इंटू 5 के हिसाब से चेक कीजिए कितना पैसा आया। ये आ गया आपके पास 3,60,000। अब शेयर अलॉट करेगी कंपनी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। देखो पहली एंट्री में जितने से क्रेडिट है अगली में उतने से डेबिट कर देंगे। टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल का बच्चों मतलब होता है मालिक बनाना। शेयर मालिक कितने का बनाएगी सर? 40,000। जितने शेयर बच्चों कंपनी इशू करती है उतने ही शेयर अलॉट करती है। तो 40,000 इंटू 5 मत करना, ध्यान दो, 5 नहीं करना है, प्रीमियम अलग करेंगे, 3 रुपीज को अलग करेंगे। 40,000 इंटू 3 अलग, 40,000 इंटू 2 अलग। लिखो 1,20,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 40,000 इंटू 2 80,000। भाई एक्स्ट्रा कितने हैं सर? 20,000 एक्स्ट्रा हैं। तो 20,000 एक्स्ट्रा कहां डालेंगे सर? अलॉटमेंट पर डालेंगे। ठीक है, तो वो अलॉटमेंट पर डाल दो, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट प्रोराटा। जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है ना 20,000 इंटू 5, 1 लाख रुपीज, ये यहां एडजस्ट हो गए। अभी सर 12,000 और बचते हैं, उन्हें कंपनी रिजेक्ट कर रही है, उनको रिफंड कर देगी टू बैंक। 12,000 इंटू 5 60,000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज है। अब क्या होगा देखो, नरेशंस आप लोग बना लोगे, शेयर्स भी अलॉट कर दिए, प्रीमियम पर भी एडजस्ट कर दिया, जो एक्स्ट्रा पैसा था वो रिजेक्ट भी कर दिया और अलॉटमेंट पर भी डाल दिया। बड़ा सिंपल सी बात है। अब कंपनी अलॉटमेंट ड्यू करेगी 40,000 इंटू 6। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ध्यान देना स्टूडेंट्स, प्रीमियम हमेशा ड्यू की एंट्री पर आता है। जो ड्यू की पहली एंट्री होती है, अलॉटमेंट ड्यू किया 40,000 इंटू 6, 40,000 इंटू 4, 40,000 इंटू 2, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 40,000 इंटू 6, 2,40,000। फिर आ जाएगा आपका 40,000 इंटू 4, 160, और 40,000 इंटू 2, 80,000 आपका प्रीमियम। ठीक है, अब यहां पर गड़बड़ करी रोमिल ने। आ जाइए भैया वर्किंग करते हैं रोमिल की। रोमिल के आपको क्वेश्चन में अप्लाई गिवन है, कितने शेयर अप्लाई हैं उसके देख लीजिए। सर उसके अप्लाई हैं 1500।
भैया रोमिल के अप्लाई आपको गिवन है 1500, तो आपको अलॉट फाइंड आउट करने हैं। देखो अगर अप्लाई गिवन है तो अलॉट निकालो, अलॉट गिवन है तो अप्लाई निकालो, सीधी सी बात है। अब टोटल अप्लाई यहां कितना है, कैटेगरी देखो बच्चों 60 और 40 की कैटेगरी बनी हुई है। जिन्होंने अप्लाई किया 60,000 शेयर के लिए उनको कंपनी ने कितने अलॉट किए, 40,000। तो रोमिल भाई ने अप्लाई किया 1500 के लिए, उनके अलॉट निकाल लो। तो 1500 यहां पे लिखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 60,000 इधर 40,000 ऊपर इंटू 1500, कितने आ गए, अलॉट निकाल लो उनके, 1000 आ रहे। से 40,000 डिवाइडेड बाय 60,000 इंटू 1500, हाँ 1000 आ गए, 1000 शेयर्स। अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, रोमिल ने अप्लाई करा था 1500 शेयर्स के लिए, लेकिन कंपनी ने उसको कितना अलॉट किए, 1000। तो कितना एक्स्ट्रा शेयर्स का पैसा उसका आया हुआ है सर, 1500 माइनस 1000, उसकी जो एक्सेस एप्लीकेशंस आई वो आई 500 शेयर्स की, 500 इंटू 5 रुपीज की एप्लीकेशन, 2500 रुपीज रोमिल के एक्स्ट्रा आए हुए हैं कंपनी के पास। कंपनी ने जो कि कहां एडजस्ट किए, अलॉटमेंट पर। अब कंपनी अलॉटमेंट ड्यू करेगी, अलॉटमेंट कितने से ड्यू करेगी सर, जितने अलॉट किए उतने से। तो वो कितने अलॉट किए, जितने कंपनी ने उसको मालिक बनाया, 1000 शेयर्स, 1000 इंटू 6 रुपीज का है अलॉटमेंट, तो 6000 रुपए ड्यू हो गया। अब 6000 में से एक्सेस को माइनस कर दो 2500 रुपए, तो 6000 रुपए ड्यू किए थे ना, देखो 2500 रुपए रोमिल भाई के फालतू आए हुए थे हमारे पास, कंपनी ने वो कहां एडजस्ट कर दिए, अलॉटमेंट पे। तो अब रोमिल के 6000 रुपए ड्यू हैं, जिसमें से 2500 पहले से आए हुए हैं, तो 3500 रुपीज रोमिल के हमारे पास आने थे, वो उसने दिए नहीं। तो कॉल्स इन एरियर कितना आया, 3500। अब हम एंट्री बना देंगे, अब हम अपने वापस पर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट, 2,40,000 से अलॉटमेंट ड्यू था स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। आपके ऑलरेडी 1 लाख रुपीज पहले से आए हुए हैं, तो 2,40,000 में 1 लाख पहले माइनस करो, और रोमिल के कितने 3500 अलग माइनस करो, तो बैंक की फिगर आ जाएगी 2,40,000 माइनस के 1 लाख माइनस के 3500, $1,36,500 बैंक में आ गए, और कॉल्स इन एरियर कितना है 3500, ये हो गए भैया आपके 240 माइनस के 1 लाख, 1,40,000। सिंपल, देखो हो गया ना, बड़ा सिंपल सी बात थी। अब कंपनी ने क्या करा, फोरफीचर किया शेयर्स का। कंपनी फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बाद में मांगेगी, पहले फोरफीचर कर रही है रोमिल के, तो ठीक है कर देंगे। आइए, फोरफीचर में शेयर कैपिटल डेबिट हो जाता है कॉल्ड अप से, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब ध्यान दो बच्चों, रोमिल ने अलॉटमेंट पे नहीं करा था। अब जब उसने अलॉटमेंट पे नहीं करा तो उसने सिक्योरिटी प्रीमियम भी पे नहीं करा। और मैंने आपको फोरफीचर की वीडियो में पढ़ाया था, अगर किसी नॉट पेड पर प्रीमियम है तो प्रीमियम भी फोरफीचर की एंट्री में डेबिट होके खत्म हो जाएगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू ये जो कॉल्स इन एरियर का अकाउंट खुला हुआ है, यहां ध्यान दीजिए, ये अब क्लोज हो जाएगा,
ये जो डेबिट है ये खत्म, टू कॉल्स इन एरियर। ये क्यों क्लोज हुआ? देखो बच्चों ध्यान दो, दोबारा समझो। शेयर कैपिटल मींस कॉल्ड अप, कॉल्स इन एरियर मींस नॉट पेड अप, और जो पे कर चुका टू शेयर फोरफिटेड पेड अप। तीन चीज चाहिए बस, तीन चीज, कॉल्ड अप, पेड अप, नॉट पेड अप। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल होता है, नॉट पेड अप कॉल्स इन एरियर होता है, और जो पेड अप हो गया वो शेयर फोरफिटेड होता है। बड़ी सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं है इसमें। तो शेयर कैपिटल टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फोरफिटेड, जो दिया होगा वो कंपनी की इनकम बन जाता है। अब शेयर कैपिटल कितने शेयर्स थे उसके? 1000 शेयर्स हैं जितने अलॉट हुए। कॉल्ड अप कितना है? ध्यान दो, कॉल्ड अप आप कहोगे सर 10 रुपीज, नहीं। देखो एप्लीकेशन मांगी, अलॉटमेंट मांगी, फर्स्ट और फाइनल कॉल तो अभी मांगी ही नहीं, तो वो क्यों लेंगे हम कॉल्ड अप में? तो मांगे कितने? अब आप कहोगे सर 6 और 5 11। बच्चों एक बात याद रखना, शेयर कैपिटल में कभी भी प्रीमियम नहीं लेते, प्रीमियम अलग से लेते हैं। तो आप कितना लोगे? 3 और 4 7, तो 1000 इंटू 7 7000। प्रीमियम कितना लेंगे सर? 1000 इंटू 2 रुपीज का, क्योंकि अलॉटमेंट ही तो पे नहीं हुआ था, और उस पर प्रीमियम कितना है? 2 रुपीज, तो 2000 रुपए। कॉल्स इन एरियर कितना है सर? 3500। बस अब 7 और 2 9000 माइनस के 3500, 5500 आपके शेयर फोरफिटेड में आ गए। सिंपल सी बात, लो जी हो गया फोर फीचर हमारा। अब हम क्या करेंगे? अब आगे चलते हैं क्वेश्चन में। अब हम फर्स्ट और फाइनल कॉल मूव करेंगे, ड्यू करेंगे। अब देखो फिर से गलती करता है बच्चा, वो क्या करेगा? 40,000 इंटू 3, बस यहीं गलत हो जाएगा सवाल एकदम से। आप मेरे को एक बात बताओ, एक एग्जाम दिया 10 स्टूडेंट्स ने, पहला लेवल उसका, और 3 स्टूडेंट्स उसमें से डिस्क्वालिफाइड हो गए, तो अगले लेवल में कितने बच्चे बैठेंगे? आप कहोगे सर 7 बच्चे बैठेंगे। कैसी बातें करते हो सर, सिंपल सी बात है। तो बस बच्चों ये भी तो सिंपल सी बात है, जब रोमिल के शेयर फोरफीट हो गए, यहां हमने उसे अलविदा कर दिया, तो अब हम उससे फर्स्ट और फाइनल कॉल क्यों मांगेंगे? अब तो हमारा उसका कोई लेन देन है ही नहीं। तो अब तो हम 40,000 में से पहले रोमिल के 1000 शेयर माइनस करेंगे, 39,000 जो बचे हुए हैं उनसे हम फर्स्ट और फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। ध्यान रखना, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से? 39,000 इंटू कितने का है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल? 3 रुपीज, मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना आता है, 1,17,000। अब बस यहां तो कोई डिफॉल्टर है ही नहीं, एक ही था रोमिल, उसका ही चैप्टर क्लोज कर दिया फोर फीचर करके, बस सीधा रिसीव कर लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 1,17,000। अब आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन ने क्या बात कही। यहां तक का हमारा काम हो चुका है। अब आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है रोमिल के शेयर्स तो आपने फोरफीट कर दिए, ऑफ द फोरफिटेड शेयर, जितने शेयर फोरफीट हुए 450 शेयर्स वर रीइश्यू, उसमें से 450 शेयर रीइश्यू कर दिए। देखो पूरे नहीं करे, फोर फीचर कितने शेयर का करा बच्चों? 1000 शेयर्स का, पर रीइश्यू कितने करे? केवल 450। ठीक है, तो अब याद रखना एक बात, जब कंपनी शेयर फोरफीट करती है तो उसके बाद रीइश्यू भी करती है। अब जब वो रीइश्यू करती है ना, जितने शेयर कंपनी रीइश्यू करेगी उतने शेयर का पैसा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। कहने का मतलब आइए करते हैं, पहले हम रीइश्यू करते हैं, तो एंट्री क्या बनेगी? 7 में जा रहा है शेयर, 7 रुपीज फुल्ली पेड अप। भाई 3 रुपए का डिस्काउंट है, सीधी सी बात है, 10 रुपए का आपका शेयर है, 7 में जा रहा है, 3 रुपए का डिस्काउंट है। वो जो डिस्काउंट का लॉस है कंपनी कहां से एडजस्ट करती है? शेयर फोरफिटेड। हर बच्चे को पता है वह डिस्काउंट का लॉस शेयर फोरफिटेड से एडजस्ट होता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफिटेड
अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स हैं सर? 450 मल्टीप्लाई बाई 7, देखिए कितना आया, 3150। 3 रुपीज का लॉस है, डिस्काउंट तो वो 1350 यहां से एडजस्ट हो गया, और टोटल कितना हो गया 4500। अब थोड़ी सी एक वर्किंग सीखनी है बच्चों आप लोगों को। बस यहां पे मुझे ये बताओ, शेयर फॉरफिटेड में कितना पैसा है? आप कहोगे सर 5500 रुपीज हैं। ये कितने शेयर के हैं बच्चों? सर 1000 शेयर्स के हैं। पर रीइश्यू कितने हुए? सर 450 हुए। तो पहले 450 का निकालो। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? जितने शेयर कंपनी रीइश्यू करती है उतने शेयर का पैसा कैपिटल रिजर्व में जाता है, ध्यान रखना। यहां फोरफीट हुए 1000 शेयर, पर रीइश्यू कितने हुए? 450 शेयर। अगर यहां पूरे के पूरे 1000 शेयर फोरफीट हो जाते तो मैं आराम से ये 1350 का लॉस इसमें से माइनस करके बचा हुआ सारा बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देता। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि शेयर फोरफिटेड में 5500 रुपीज है, बट वो कितने शेयर्स के हैं? 1000 के। रीइश्यू कितने हुए? 450। तो पहले आप उसके फाइंड आउट करो। तो 5500 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 450, ये हो गए 2475। और उसमें से कितने यूज कर लिए? 1350। तो कितने बचे? 1125। ये अमाउंट जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व में, और जिसकी एंट्री बन जाएगी शेयर फोरफीटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा, फोरफीट कितने शेयर हुए और रीइश्यू कितने हुए। जितने शेयर रीइश्यू हुए उतने का पैसा निकालना है, और फिर उसमें से वो डिस्काउंट का लॉस माइनस करना है। तो ये आपका क्वेश्चन था, इसको नोट डाउन करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। अब हम आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आइए सॉल्यूशन नंबर 2। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बोर्ड में आ जाता है, 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। आया हुआ भी है ऐसा सवाल। कह रहा है अकाउंट्स गुरु लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। देखो कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए, और एक शेयर आपका कितने रुपीस का है? 10 प्लस 10% प्रीमियम है। 10 का 10% 1 रुपीज, 11 रुपीज में शेयर इशू हो गया। सिंपल सी बात है। द होल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन। सारा का सारा पैसा ही एप्लीकेशन पर आ गया। लमसम का केस है। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 3 लाख शेयर्स। एप्लीकेशंस कितने शेयर्स की आई? सर 3 लाख शेयर्स की आई है। एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू अलॉट शेयर टू ऑल एप्लीकेंट्स ऑन प्रोराटा। प्रोराटा का मतलब सर लोगों ने अप्लाई किया 3 लाख शेयर्स के लिए, हम उन्हें कितना देंगे? हम उन्हें देंगे 1 लाख शेयर। तो सर उनकी जो 2 लाख शेयर्स की एप्लीकेशंस आई हुई, X6 एप्लीकेशंस, कितने शेयर्स की? 2 लाख शेयर्स की, उसे हम क्या करेंगे? बच्चा कहेगा सर प्रोराटा का मतलब होता है अलॉटमेंट पर डाल देना। भाई मेरे भाई एक बात बताओ, क्या आपको यहां कहीं अलॉटमेंट दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा ना? तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है अलॉटमेंट पे डालने का, ना कॉल्स पर, क्योंकि बच्चों ये लमसम का केस है। लमसम में तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, जितनी भी एक्सिस है उन्हें रिजेक्ट कर दो, सिंपल। तो 2 लाख को आर रिजेक्टेड। अब आगे पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन ने क्या बात कही। पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। बस ये कहा है आपसे, सिंपल कीजिए जरा क्वेश्चन को। तो आइए जरा लिखते हैं पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देखो जब भी लमसम का केस आएगा तो आप एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पूरा वर्ड नाम लिखेंगे। तो 3 लाख इंटू 11, 33 लाख रुपीस की एप्लीकेशन आई। 3 लाख इंटू 11,
33 लाख। अब अगली एंट्री क्या बनेगी? शेयर। खत्म जी, खत्म, कुछ नहीं है इसमें। शेयर एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 33 लाख। लो जी, मालिक बना दो, ऑनर बनाओ, टू शेयर कैपिटल। कितने का मालिक बनाओगे बच्चों? सर 1 लाख शेयर, जितने शेयर इशू किए हैं 1 लाख इंटू 10 और 1 लाख इंटू 1, वो अलग से प्रीमियम में आ जाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 1 लाख शेयर जितने इशू हुए इंटू 10 लाख रुपीज, 1 लाख इंटू 1 लाख रुपीज। बाकी बचा हुआ का क्या होगा सर? कुछ भी नहीं होगा, रिजेक्ट होगा टू बैंक। सिंपल, टू बैंक के नाम से उसको वापस कर दो। कितना बचा? 2 लाख शेयर्स एक्स्ट्रा थे इंटू 11, सिंपल 22 लाख रुपए। लो जी, कितना आसान सवाल था, हो गया खत्म। 3 नंबर का क्वेश्चन है, सिंपल, बोर्ड में आने लगे। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही प्रैक्टिस के साथ बने रहिए। आगे वीडियोस में हम आपके साथ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, हर कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझाएंगे। बने रहिए बस वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।